हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज 56, जिसके अंदर अपन टॉर्क के बाद का रोटेशनल मोशन का पोर्शन अपन कवर करेंगे। ठीक है ना। तो अब तक अगर अपन इस चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको रोटेशनल मोशन है इसका बेसिक पोर्शन समझा दिया है। इसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व गुण आपको समझा दिया है, और उसके बाद में जो टॉर्क यानी बला गुण आपको समझा दिया है। तो आज के लेक्चर में अपन स्टार्टिंग करने वाले हैं किसकी। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ टॉपलिंग। ठीक है ना। टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, पलटना। ठीक है, तो टॉपलिंग अपन समझते हैं अभी। तो पलटना, टॉपलिंग तो क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, इसके अलग अलग केस हो सकते हैं। सबसे पहले ये आपके पास में कोई भी एक सरफेस है और यहां पे ये अपने कोई भी एक ब्लॉक रख रखा है। इसका नाम है कोई भी घनाकार ब्लॉक। इसका द्रव्यमान m है और इसकी भुजा वो कितने देगी आपके पास, l हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये इसका सेंट्रोमास है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना। देखो, मेरे को क्या करना है, इस प्रकार से इधर की तरफ ये फोर्स लगाना है। ठीक है, तो ये मैंने इस प्रकार से फोर्स लगा दिया, इस पे ये फोर्स लगा दिया। ओके, और फिर उसके बाद में से जैसे मैं इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करूंगा तो दो बातें हो सकती है। या तो ये क्या कर सकता है, भी इस प्रकार से आगे की तरफ स्लिप कर सकता है, फिसल सकता है। अगर ये आगे की तरफ स्लिप करता है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो घर्षण है वो स्लिपिंग को रोकने के लिए, फिसलन को रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं है। बट पलटने के लिए जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो सफिशिएंट होना चाहिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये वाली जो सतह है, इस सतह के पास में अपन बोल सकते हैं कि इसके पास में फिसलन रोकने के लिए या रोकने हेतु पर्याप्त घर्षण, अभी पर्याप्त घर्षण है। मतलब आप इधर से कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो, ये आगे की तरफ स्लिप नहीं होगा। भले ये इस पॉइंट के अबाउट इस प्रकार से टॉपलिंग स्टार्ट कर दे, पलट जाए भी, तो यहाँ पे इस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ टॉपलिंग, यानी इस बिंदु की सापेक्ष से पलटना स्टार्ट करेगा। जैसे अपन फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो इस बिंदु के सापेक्ष से इधर की तरफ इस प्रकार से यूं पलट जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये पलटना स्टार्ट कर दे। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, तो ध्यान से यहाँ तक कि ये वाली जो डिस्टेंस है, इस वाली डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं, मान के चलेगा ये आपके पास आ जाएगा 3l/4। ठीक है ना। कुछ भी आपको गिवन हो सकता है अभी। तो इस पर लगने वाले सारे के सारे जो फोर्स है वो फोर्स में अप्लाई कर देता हूँ। तो कौन कौन से फोर्स हो जाएंगे भी, एक तो नीचे की तरफ लग जाएगा इस प्रकार से mg। ठीक है ना, ये आपके पास mg लग जाएगा अभी। ठीक है ना। और एक आपने इस प्रकार से फोर्स F लगा ही रखा है। जैसे ये ऊपर की तरफ आगे की तरफ पलटना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, तो पलटना स्टार्ट करेगा तो ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और ऊपर की तरफ उठेगा तो पीछे से जो ग्राउंड है उसको छोड़ देगा। तो अब ये केवल यहीं पे टिका हुआ है। तो इस स्थिति में आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, इस प्रकार से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये आपके पास n आ गया अभी। ठीक है ना, ये n आ गया आपके पास। ठीक है ना भाई, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ चुका है, तो यहाँ पर तो कोई स्पर्श संपर्क ही नहीं है, तो संपर्क केवल यहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस पॉइंट को अपन बोल देंगे O बोल देंगे। तो पलटने के लिए क्या होना चाहिए भी, इस पॉइंट O है ना, इस पॉइंट O के सापेक्ष पलटने के लिए O के सापेक्ष है ना, O के सापेक्ष इसका F का जो टॉर्क है ना, जो इसको पलटना चाह रहा है, वो mg के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं टो F ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा आपके पास है, टो mg। ठीक है ना। तो F का जो टॉर्क है वो mg के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि F तो इसको पलटना चाह रहा है और mg इसको पलटने से बचाना चाह रहा है। तो F का टॉर्क कितना देगा आपके पास, F
इनटू, अब यहाँ से एफ की लाइन ऑफ एक्शन आपके पास है ये बन जाएगी, और इस ओ से इसकी लंबवत दूरी वो कितना देगी आपके पास है 3l/4, इसको अपन बोल देंगे 3l/4। तो ग्रेटर देन इक्वल टू mg का टॉर्क, फोर्स कितना देगा आपके पास mg इनटू, अब इस mg की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसकी यहाँ से ओ से जो लंबवत दूरी है वो कितना देगी आपके पास l/2 देगी, तो इसको अपन बोलेंगे l ये आपके पास 2 हो गया भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे l से अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से l को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसके बाद में ये आपके पास है क्या देगा अभी 2, ये आपके पास है 4, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो f है, f ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा आपके पास 2mg/3। तो पलटने के लिए जो f मिनिमम है, न्यूनतम जो बल है वो कितना होना चाहिए आपके पास है 2mg/3 होना चाहिए भाई, ये बात होगी। तो अगर इसको आपको पलटना है, ठीक है ना, तो पलटने के लिए f का जो टॉर्क है वो mg के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा भाई 2mg/3 कम से कम, और ज़्यादा अगर आप अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो टॉपलिंग का केस ये बनता है अभी, इसके बाद एक टॉपलिंग का केस कौन सा बनता है देखिएगा ध्यान से, देखो ये बनता है कि जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास इस प्रकार से कोई भी एक ट्रक है, ओके, ये कोई भी ट्रक बना रखा है इस प्रकार से मैंने, और ये ट्रक है वो पीछे से खुला है, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से, ये जो ट्रक है इस ट्रक के अंदर इस प्रकार से एक ब्लॉक मैंने रख दिया है, ये भी घनाकार ब्लॉक है, वही ब्लॉक है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा m, और इसकी भुजा की लंबाई भी कितनी हो जाएगी l हो जाएगी, ठीक है। अब इस ट्रक को मैं क्या करता हूँ आगे की तरफ इस प्रकार से A तोड़ से चलाता हूँ, तो इस स्थिति में इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग जाएंगे, एक तो इसके सेंटर मास पे नीचे की तरफ ये लगाना आपको mg, और एक ध्यान से देखना तो सेंटर मास पे इधर की तरफ ये आपको लगाना इस प्रकार से ma। अब जब ma का टॉर्क है वो mg के टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा, तो इस स्थिति में ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इसको पलटना है, पलटने के लिए, तो पलटने के लिए ma का टॉर्क mg के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि पलटने से बचाने के लिए, यानी आपको इसको पलटी नहीं खिलानी है, इसकी टॉपलिंग नहीं करवानी है, तो इस स्थिति में mg का टॉर्क है वो ma के टॉर्क से आपको बड़ा करना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिख रखा है ये भी मैटर करता है अभी, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे जो टॉपलिंग है उसकी कंडीशन बता रहा हूँ भाई। तो पलटने के लिए अब की बार ये आपके पास में पॉइंट O बन जाएगा। पलटने के लिए ध्यान से देखना, देखो O के सापेक्ष, पलटने के लिए O के सापेक्ष है ना, जो आपके पास में ma का जो टॉर्क है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा आपके पास में mg का टॉर्क। तो यहां पर आपके पास ma का टॉर्क कितना देगा, बल कितना देगा आपके पास ma इनटू, और इस ma की यहां से जो डिस्टेंस है O से डिस्टेंस लंबवत दूरी वो कितना देगी आपके पास l/2, और इसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू mg का टॉर्क कितना देगा अभी mg, और mg की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो भी कितना देगी आपके पास l/2 देगी। तो यहाँ पे m से अपन क्या करेंगे m को काट देंगे, l से अपन क्या करेंगे l को काट देंगे, 2 से अपन यहाँ पर 2 को काट देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास जो a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास है 0 हो जाएगा। यानी जब ये जो ट्रक है इसका आगे की तरफ त्वरण है वो अगर g से ज़्यादा हो जाएगा तो इस स्थिति में पीछे की तरफ पलटी खा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ये जो ट्रक की सतह है, ट्रक की जो सरफेस है, इसका जो घर्षण है वो अपन सफिशिएंट मान के चल रहे हैं। अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि स्लिपिंग को रोकने के लिए, यानी फिसलन को रोकने के लिए यहाँ पर भी पर्याप्त घर्षण मौजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ पर्याप्त घर्षण, ये भी पर्याप्त घर्षण हो जाएगा, ठीक है ना, ये कंडीशन होगी। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो एक आपके पास है ये वाला केस भी बन सकता है नत्तल पर, ये आपके पास कोई नत्तल है और ये वाला कोण कितना देगा आपके पास है थीटा। इसके ऊपर मैंने कोई भी एक बेलन रख दिया है, कोई भी एक इस प्रकार से बेलन रख दिया, सिलेंडर रख दिया, ठीक है ना।
इस प्रकार से मैंने इस पर क्या कर दिया, इस प्रकार से कोई भी एक बेलन रख दिया, यानी सिलेंडर रख दिया। बेलन है ये, द्रव्यमान कितना है इसका m, त्रिज्या कितनी इसकी r, ऊंचाई कितनी देगी इसकी h देगी। यहां पर भी देवदान से पर्याप्त घर्षण आपको लेके चलना पड़ेगा भाई। यहां पर भी जो फ्रिक्शन है वो क्या देगा, पर्याप्त। पर्याप्त घर्षण हो गया अभी। अब देवदान से ये आपके पास क्या देगा, इसका सेंट्रोमास। अब इस सेंट्रोमास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई, नीचे की तरफ क्या लग रहा है अभी, mg लग रहा है। अब इस mg को मैं यहाँ पे घटकों में विभाजित करने वाला हूँ, तो पहले कर देता हूँ। आपको तो मालूम है कि इस mg का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होता है, कई बार अपन लिख चुके हैं, mg cos थीटा। और इस mg का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपके पास, mg या आपके पास में साइन थीटा। अब आपको पता है कि ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग कर सकता है, तो इसको अपन बोलेंगे ओ। अब यदि आपको इसको टॉपलिंग करवानी है तो इस स्थिति में mg साइन थीटा का टॉर्क है वो mg cos थीटा के टॉर्क से ज्यादा करना है, ठीक है ना। और यदि आपको टॉपलिंग नहीं करवानी, ठीक है ना, तो इस स्थिति में mg cos थीटा का टॉर्क है वो mg साइन थीटा के टॉर्क से बड़ा करवाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉपलिंग नहीं करवानी है, ठीक है ना। तो नहीं पलटने के लिए, नहीं पलटने के लिए, तो नहीं पलटने के लिए आपके पास mg cos थीटा, इसका टॉर्क ओ के सापेक्ष, तो mg cos थीटा का टॉर्क इस ओ के सापेक्ष, तो ओ से mg cos थीटा की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसकी लंब दूरी किसके बराबर होगी, त्रिज्या r के बराबर। तो इनटू कितना देगा आपके पास r, तो ग्रेटर देन इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू, अब ध्यान से देखना, देखो mg साइन थीटा की यहाँ से जो लंबवत दूरी है वो कितने देगी आपके पास, h/2 देगी। तो ये आपके पास हो जाएगा h/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे mg से अपन क्या करेंगे, mg को कैंसिल आउट कर देंगे, और साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है, टेन थीटा, ठीक है ना। तो ये आपके पास है टेन थीटा आ गया, तो टेन थीटा लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, बताओ 2r/h। इसको अपन बोलेंगे 2r/h हो गया, ये चीज होगी। तो जब तक आपका टेन थीटा है वो 2r/h से छोटा होगा तब तक तो टॉपलिंग होगी नहीं, अदरवाइज ये जो सिलेंडर है वो नीचे की तरफ टॉपलिंग कर जाएगा, पलटी खा जाएगा अभी, ठीक है ना, ये चीज है। तो टॉपलिंग की 1, 2 और 3, ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको अच्छे से समझाई है, और सारा का सारा ये भी टॉर्क का कंसेप्ट है भाई, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग के बाद में अपन पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है कोणीय संवेग, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है रेखीय संवेग का आघूर्ण। अब इस बात का मतलब क्या निकलता है कि जैसे मान के चलिए ये आपके पास में कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x, ये y हो गया, यहां पर ये आपके पास में कोई भी पार्टिकल है, यहाँ पर ये आपके पास में कोई भी पार्टिकल है, और पार्टिकल की जो पोजीशन है वो मैं बना देता हूँ देवदान से इस प्रकार से, यूं ये कोई पार्टिकल रखा हुआ यहाँ पे। अब इस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना भी आपके पास m है, और ये पार्टिकल इस प्रकार से इधर की तरफ गति कर रहा है, इस प्रकार से यूं v वेग से। तो यहाँ पर पार्टिकल का द्रव्यमान कितना भी m और इसका वेग कितना भी v, इसका संवेग कितना देगा आपके पास में, p सदिश बराबर m इंटू v सदिश। तो यहाँ पे इसको अपन लिख देंगे p वेक्टर बराबर m इंटू ये v वेक्टर, ये तो इसका संवेग हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो कण है, इस कण का स्थिति सदिश क्या बन जाएगा, r वेक्टर बन जाएगा, इसको अपन बोलेंगे r वेक्टर, ठीक है ना। और इसके बाद में ये आपके पास में p सदिश हो गया, तो इसको अपन पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। इसको अपन इस प्रकार से पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ये अपन ने पीछे की तरफ बढ़ा दिया। ये पीछे की तरफ बढ़ा दिया, तो पीछे की तरफ ये आपके पास है क्या हो जाएगी, वेग की मूल दिशा हो जाएगी,
ठीक है ना, यानी इसको अपने पीछे की तरफ प्रसारित कर रखा है, तो ये इसकी मूल दिशा होगी। अब यदि इस आर सदिश को मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूं, क्या आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो ये तो आपके पास आर सदिश की दिशा होगी, ये पी सदिश की दिशा। तो आर सदिश और पी सदिश इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना देगा आपके पास है थीटा। तो यहां पर थीटा क्या देगा आपके पास, आर सदिश और पी सदिश के बीच का कोण हो जाएगा। तो कुछ बातें मैं यहां पे लिख देता हूं ध्यान से। यहाँ पे पी सदिश बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एम इंटू वी सदिश, ये हो जाएगा आपके पास कण का रेखीय संवेग, इसको अपन बोल देंगे कण का रेखीय संवेग। आर सदिश बराबर ये हो जाएगा आपके पास कण का स्थिति सदिश, किसके सापेक्ष, ओ के सापेक्ष। तो कण का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो अपन ये भी लिख सकते हैं, मान के चलिए ये आपके पास में पार्टिकल है, तो आर सदिश बराबर क्या देगा आपके पास है आर पी सदिश माइनस क्या देगा आर ओ सदिश हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो ध्यान से, थीटा क्या हो जाएगा आर सदिश तथा पी सदिश के मध्य का कोण हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास आर सदिश और पी सदिश के बीच का कोण। यहां पर ये वाला एंगल अगर आपके पास है थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं थीटा, ठीक है ना। और इसके बाद में ध्यान से, ये जो आपने पी सदिश की लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाया है, इसकी ओर से जो लंब दूरी है, इससे इस पे मैं लंब डाल देता हूं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने इस प्रकार से यू। तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया अपने, ठीक है ना, ये बात होगी भी। और इसके बाद में से इस प्रकार से मैं यूं 90 डिग्री का एंगल बना दूंगा, और ये आपके पास में क्या बन जाएगा आर परपेंडिकुलर, ये आर परपेंडिकुलर हो गया भी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास आर हो गया, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर कोस थीटा, और ये वाली जो डिस्टेंस इसको अपन क्या बोल सकते हैं आर साइन थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर बराबर इसको अपन बोलेंगे आर साइन थीटा। अब यहां पर आपके पास है जो आर साइन थीटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे अपना जो आर परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा। और इस आर परपेंडिकुलर को अपन क्या बोल सकते हैं आघूर्ण भुजा बोल सकते हैं। जैसे अपन ने बलागुण के अंदर पढ़ा था ना आर परपेंडिकुलर बराबर आर साइन थीटा, ठीक है ना, तो वो आघूर्ण भुजा यहाँ पर भी हो जाएगी। तो इसको अपन बोलेंगे आघूर्ण भुजा, ठीक है ना, मोमेंट आर्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, देखो अब तक मैंने आपको जो भी बातें बताई है उनमें ये कोणीय संवेग की तो अपने बात की नहीं है। तो यहाँ पर एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल इधर की तरफ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा पी सदिश बराबर एम इंटू वी सदिश हो जाएगा। ये इसका स्थिति सदिश हो गया आर सदिश और पी सदिश के बीच का कोण थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये आर, तो ये क्या हो जाएगा आर कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा को अपन आर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। अब बात सुनना भी, अगर आपने आर सदिश और पी सदिश इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, सदिश गुणा कर दिया, तो आपको जो परिणामी सदिश प्राप्त होगा उसी को अपन बोलेंगे कोणीय संवेग। तो ध्यान से देखना, देखो कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या देगा आपके पास एल वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास आर वेक्टर क्रॉस क्या होता है पी वेक्टर होता है। और पी वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं अभी एम इंटू वी, तो एम को तो बाहर लिख दो, ये आपके पास हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस क्या देगा आपके पास में वी वेक्टर, ठीक है ना, ये एल वेक्टर बन गया अभी। और यहां से अपन लिख सकते हैं एल बराबर आर क्रॉस पी क्या बन जाता है आपके पास आर पी साइन थीटा, एन केफ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एम वी आर साइन थीटा, ये एन केफ हो गया। अब यहां पर आपके पास जो आर पी साइन थीटा इसको अपन क्या बोल सकते हैं कोणीय संवेग का परिमाण बोल सकते हैं। तो यहां पर आपके पास है एल बराबर आर पी साइन थीटा, या क्या होता है आपके पास एम वी आर साइन थीटा, ये तो क्या होता है ये तो होता है आपके पास में कोणीय संवेग का
परिमाण हो गया, ठीक है ना, कोणीय संवेग का परिमाण हो गया। और यहाँ पर जो एन केप होता है वो क्या होता है, कोणीय संवेग की दिशा में एकांक सदिश होता है। तो एन केप बराबर क्या होता है, ये होता है एल सदिश की दिशा में एकांक सदिश। ये एन केप क्या हो जाएगा, एल सदिश की दिशा में एकांक सदिश। और वही तरीका है जो एन केप है, इसकी डायरेक्शन अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अभी, दाहिने हाथ के नियम की सहायता से। और दाहिने हाथ का नियम अपन कैसे लगाते हैं, आर सदिश आपके पास है पहला सदिश, पी सदिश आपके पास है दूसरा सदिश, दाहिना हाथ लो, दाहिने हाथ की जो अंगुलियां हैं उनको पहले सदिश की दिशा में रखो और अंगुलियों को दूसरे सदिश की दिशा में घुमाओगे तो अंगूठा आपको अपने आप किसकी डायरेक्शन बता देगा, एल सदिश की डायरेक्शन बता देगा, ठीक है ना। तो एल सदिश की दिशा में एकांक सदिश, और इसकी जो दिशा है वो अपन दाहिने हाथ के नियम से याद कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये एन केप बन गया अभी आपके पास में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, तो एल बराबर क्या देगा आपके पास में, पी इंटू आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं भी, आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। ये आपके पास आर परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे अपन ने टो बराबर क्या लिखा था, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, बल को जो लंबवत दूरी है उससे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से पी को अगर आपने लंबवत दूरी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास में क्या देगा, एल आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ करके आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों अपन देखते हैं कि कोणीय संवेग, अगर कोई पार्टिकल वर्ताकार गति कर रहा है तो इसका कोणीय संवेग क्या होता है। तो मैं लिख देता हूं, वर्तीय गति में कोणीय संवेग आप जानते भी हैं, ये कोई पार्टिकल है जो कि आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में v वेग से गति कर रहा है। तो यहां पर इसका संवेग कितना देगा आपके पास में, p बराबर mv, और mv की यहां से जो r परपेंडिकुलर है वो कितना देगा, r ही देगा, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास में p बराबर mv इंटू क्या देगा, r परपेंडिकुलर। r परपेंडिकुलर को अपन लिख देंगे r लिख देंगे, और v को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू r। तो m v को अपन क्या लिख देंगे, ओमेगा इंटू r, और r क्या बन जाएगा आपके पास, r स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई, ठीक है। इसके बाद में जो कोणीय संवेग है, इस कोणीय संवेग का अपन किसके साथ में समानुपात पता करते हैं, कोणीय संवेग का समानुपात पता करते हैं I के साथ में। तो मैं लिख देता हूं कि L का I के साथ संबंध है। तो L का I के साथ संबंध क्या होता है, अभी L बराबर क्या होता है बताओ, mv/r। तो mv को अपन क्या लिख देंगे, ओमेगा, और इसके बाद में r क्या बन जाएगा आपके पास, r स्क्वायर। अब यहाँ पे m इंटू आर स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख देंगे, i इंटू क्या देगा, ओमेगा। तो l बराबर क्या देगा आपके पास, i इंटू ओमेगा। और यदि सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में ऐसे बन जाएगा कि l सदिश बराबर क्या देगा आपके पास, i इंटू ओमेगा सदिश। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया अभी, यानी इसका मतलब ये है कि कोणीय संवेग की दिशा ओमेगा के अनुदिश होती है, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो ओमेगा होता है वो कैसा होता है, अक्षीय सदिश होता है। इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, अक्ष के अनुदिश होती है। तो जो कोणीय संवेग है उसकी डायरेक्शन भी अक्ष के अनुदिश हो जाएगी, तो ये भी एक प्रकार का अक्षीय सदिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो एल सदिश है वो क्या भी अक्षीय सदिश। तो सुनना ध्यान से देखना, देखो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बलागुण, और उसके बाद में कोणीय संवेग, ये सारी जो राशियां वो कौन सी होती है, अक्षीय सदिश होती है। इनकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, ठीक है बच्चों, ये चीज होती है। इसके बाद में सुनो ध्यान से देखना, देखो अपन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के अंदर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि F बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt होता है, ठीक है ना। तो F बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt, यानी बाह्य बल बराबर क्या होता है, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो बल को अपन क्या लिख सकते हैं, बलागुण, और रेखीय संवेग को क्या लिख देंगे, कोणीय संवेग लिख देंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकंड, तो NLM सेकंड क्या कहता है, ये कहता है कि F एक्सटर्नल बराबर क्या होता है आपके पास, dp सदिश अपॉन क्या होता है, dt। और मैंने एक टेबल बना करके आपको समझा दिया कि फोर्स की जगह अपन क्या लिख देंगे, टॉर्क। तो ये आपके पास हो जाएगा टो एक्सटर्नल
बराबर क्या होता है आपके पास है डी, और पी सदिश को अपन क्या लिख देंगे एल सदिश अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है डी टी हो जाएगा। पी का डी के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा, तो एल का टी के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे एल सदिश का टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, ये चीज हो गई भी। और इसके बाद में दुकान से यदि टो एक्सटर्नल बराबर कितना देगा आपके पास है 0, बाहर से किसी प्रकार का कोई बलागुण नहीं लग रहा है, तो बाहर से बलागुण नहीं लग रहा है, टो एक्सटर्नल कितना देगा आपके पास है 0। तो इस स्थिति में आपके पास जो डीएल सदिश है वो भी क्या देगा 0। डीएल सदिश 0 मतलब कोणीय संवेग में परिवर्तन 0, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन 0, इसका मतलब कोणीय संवेग क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। तो अपन बोल सकते हैं कि एल वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। या इसको अपन बोल सकते हैं कि एल फाइनल बराबर क्या देगा आपके पास एल इनिशियल। अंतिम कोणीय संवेग किसके बराबर हो जाएगा, प्रारंभिक कोणीय संवेग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी। और इसको अपन क्या बोलते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अगर आपको एनएलएम वाला चैप्टर याद है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि किसी भी निकाय पर अगर बाहर से कोई बल नहीं लगता है तो इस स्थिति में इसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी प्रकार का बाह्य बलागुण नहीं लगता है तो इस स्थिति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो ये आपके पास हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण का, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ। तो वर्ताकार गति करते हुए पार्टिकल का कोणीय संवेग क्या होता है, एल बराबर mvr होता है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर अगर आपको याद है परमाणु संरचना वाला, तो वहां पे अपन पढ़ते हैं एल बराबर mvr बराबर nh/2π। तो अपन पहले से जानते हैं कि कोणीय संवेग क्या होता है, mvr होता है, ठीक है ना। एल का आई के साथ में संबंध हो गया और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेकंड हो गया और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी हो गया। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझें, नोट करें इनको आप। तो बच्चों कोणीय संवेग है वो अपन ने पढ़ लिया, और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है वो अपन ने पढ़ लिया है। तो इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, आधारित क्वेश्चन है, पर्सन है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपने बलागुण वाला टॉपिक अच्छे से समझ रखा है तो इस स्थिति में कोणीय संवेग के क्वेश्चंस करने में आपको ज़्यादा डाउट नहीं होने वाला, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि आपके पास एल वेक्टर बराबर क्या होता है, आपके पास आर वेक्टर क्रॉस क्या होता है, पी वेक्टर होता है, ठीक है ना। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एल बराबर क्या होता है, पी इंटू क्या होता है, आर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो ये है कि ये x है, ये y है, यहां पर कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल की पोजीशन आपको दे रखी है। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो दे रखा आपको 2, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपके पास 0, तो 2,0 हो गया। और ये आपके पास पार्टिकल इधर की तरफ इस प्रकार से यू मूव कर रहा है और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है 37 डिग्री। और पार्टिकल, इस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास है 2 kg और इसका जो वेग है वो कितना हो जाएगा आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड। और ये आपके पास मूल बिंदु है, इसको अपन बोल देंगे O। तो कण का O के सापेक्ष कोणीय संवेग, ये आपको याद करना है अभी। तो क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ ही लिया होगा क्या कहता है ध्यान से। 2 kg द्रव्यमान का कोई पार्टिकल, इस पार्टिकल की पोजीशन आपको दे रखी है, एंगल आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये x होगा, ये आपके पास y हो गया। तो आपको क्या करना है, कोणीय संवेग याद करना। तो कैसे याद करते हैं ध्यान से देखना, देखो देखो सुनो। ये ऐसे हो जाएगा कि सबसे पहले भाई इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं अपने पास में। या तो इसको सदिश वाले तरीके से कर दो। सदिश वाले तरीके से करने के लिए देखो आपके पास आर वेक्टर तो है, इसको आप लिख देंगे 2i के।
और पी वेक्टर है वो अपन निकाल लेंगे और उसके बाद इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अपन कर देंगे, तो पी वेक्टर आ जाएगा और आर वेक्टर का पी वेक्टर के साथ अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। एक तो आपके पास ये तरीका होता है और एक अपन क्या करेंगे, जो पी है इस पी को अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इस पी की जो लाइन है इस लाइन की ओ से लंबवत दूरी अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो इसी तरीके से करते हैं अपन। इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ ध्यान से, इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ये पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, तो इस प्रकार से ये पीछे की तरफ बढ़ा दिया और ओ से इस पे इस प्रकार से परपेंडिकुलर यूं ड्रॉ कर दूंगा, लंब डाल दूंगा, ये लंब डाल दिया। ये वाला एंगल अगर आपके पास है 37 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है 37 डिग्री, ठीक है ना। अब बात सुनना भाई, ये तो आपके पास है क्या हो जाएगा ध्यान से, आधार, ये लंब और ये आपके पास है कर्ण हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में 2 मीटर हो जाएगी। तो ये आपके पास है आर परपेंडिकुलर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आर परपेंडिकुलर अपन कैलकुलेट करते हैं। ये अगर आपके पास में कितना हो जाएगा भाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 37, ये आपके पास है 2 sin 37 हो जाएगा। तो आर परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा आपके पास है 2 sin 37। तो 2 sin 37 कितना होता है आपके पास है 3/5 होता है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 6/5 हो गया। इसके बाद में P बराबर L बराबर क्या होता है, L बराबर आर परपेंडिकुलर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है P हो जाएगा। तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके पास है 6/5 और P बराबर कितना होता है MV होता है, M कितना हो जाएगा 2 और V कितना हो जाएगा 20। तो 20 × 2 कितना हो जाएगा 40। तो 40/5 कितना होता है 8 और 8 × 6 कितना हो जाएगा आपके पास है 48, ठीक है ना। और मात्रक क्या होता है, M का क्या होता है किलोग्राम, ठीक है ना। V का क्या होता है आपके पास है मीटर पर सेकेंड और R का क्या होता है मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा 48, ठीक है ना। अब डायरेक्शन की अपन बात करते हैं। तो डायरेक्शन अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, ये तो आपके पास है क्या हो जाएगा आर वेक्टर, आर वेक्टर। तो ये तो आपके पास आर वेक्टर हो गया, ये पी वेक्टर हो गया। अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगी पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी पॉजिटिव जेड, और पॉजिटिव जेड मतलब क्या हो जाएगा के केप हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन को अपन लिख देंगे प्लस का, ये आपके पास है के केप हो गया भी, ठीक है। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी अपन कर सकते थे क्या, यस आराम से कर सकते थे। कैसे, ध्यान से, m कितना है 2, v कितना आपके पास है 20, तो p कितना हो जाएगा आपके पास है mv और 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 40। तो 40 का ये कंपोनेंट कितना हो जाता, ये हो जाता आपके पास है 40 cos 37 कितना होता है आपके पास में 4/5, तो 8 चौक 32 ये हो जाता। और 40 × कितना हो जाएगा आपके पास है 3/5, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा आपके पास 8 × 3 24। तो इसको अपन क्या बोलते थे ध्यान से 32 आई केफ प्लस क्या हो जाता है आपके पास है 24 जे केफ, ठीक है ना। इसको तो अपन बोलते थे पी वेक्टर। और आर वेक्टर बराबर क्या था आपके पास, आर वेक्टर बराबर इसको अपन बोलते थे 2 आई केफ बोलते थे, ठीक है ना। तो अगर आप आर वेक्टर को पी वेक्टर के साथ में क्रॉस करते, आर को पी के साथ में क्रॉस करते ना, तो भी आपको आंसर 48 के केप आ जाता, ठीक है ना। चाहिए आप इसको चेक कर लेना, वैसे भी कर सकते थे। तो बात वो की वही है भाई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन देखो ध्यान से। नेक्स्ट अपन देखो ऐसे समझते हैं कि एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाले में करवा रखा है। क्वेश्चन है कि कोई भी पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m बराबर कितना आपके पास है 2 kg, u बराबर कितना आपके पास है 50 मीटर पर सेकेंड, थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है 53 डिग्री। तो आपको है ना उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष जो कोणीय संवेग है ये ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष आपको कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे ux और इसके बाद है uy। तो ux कितना देगा आपके पास है 50 इंटू कितना देगा आपके पास है cos 53 कितना होता है 3/5,
तो ये आपके पास है 30, ui हो जाएगा आपके पास है 50, 4/5, ये 40 हो गया अभी, ठीक है ना। इसके बाद में टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो ध्यान से, इस प्रकार से पार्टिकल यूं गति कर रहा है इधर की तरफ। तो सीधी सी बात है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी का केवल और केवल कौन सा कंपोनेंट रहेगा बताओ, एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना। तो इसका p बराबर कितना देगा आपके पास, m इंटू वी। तो m कितना देगा आपके पास है 2, और v कितना देगा v, ux कितना देगा आपके पास है 30 देगा। तो 30 इंटू 2 कितना देगा 60। और p को अगर अपन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस स्थिति में जो प्रक्षेपण बिंदु आपके पास O है, इस O से इसकी लंब दूरी ये r परपेंडिकुलर हो जाएगा। r परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है h बराबर कितना देगा आपके पास में, अपन जानते हैं ui स्क्वायर अपन क्या था आपके पास में 2g होता है। तो ui कितना देगा 40, 40 का स्क्वायर कितना देगा 1600 अपन 2g कितना देगा आपके पास है 10। तो ये कितना देगा आपके पास है 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और अपन जानते हैं कि l बराबर क्या होता है, p इंटू आर परपेंडिकुलर। तो p मैंने कितना निकाल दिया अभी 60, और r परपेंडिकुलर कितना देगा आपके पास 80। तो ये आपके पास हो जाएगा 4800 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। और इसके बाद में यदि अपन इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं अभी, ये तो आपके पास आर वेक्टर, तो आर तो इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये तो आपके पास आर हो गया, ये पी हो गया, ये आर ये पी। तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है। तो कागज के तल की लंबवत अंदर की तरफ कौन सी डायरेक्शन जाएगी, -z। तो -z तो क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का के बन जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन बोलेंगे माइनस का के। ये बातें हो गई, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे, कोणीय संवेग समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट करें, इनको आप अच्छे से समझें। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन अगला देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं अपन। जैसे मान के इसलिए एक आपके पास है ये क्वेश्चन बन रहा है इस प्रकार से, वही क्वेश्चन है भाई, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन है कि ये एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्स हो गई, ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा इस प्रकार से। इसको अपन बोलेंगे ए बोल देंगे, और ये आपके पास में कोई पॉइंट है, यहाँ पे m बराबर कितना देगा आपके पास है 2 kg। और इसका जो कोऑर्डिनेट्स अब आपको दे रखा है 4,2, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 0,3, ठीक है ना। और ये जो पार्टिकल है इस प्रकार से इधर की तरफ मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, 10√2 मीटर पर सेकेंड से। और इसका ये वाला जो एंगल है ये कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अभी इस कण का है ना, इस कण को अपन बोल सकते हैं अभी P बोल सकते हैं। तो इस कण का एक ही सापेक्ष आपको कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा कण का एक के सापेक्ष कोणीय संवेग। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन देवदन से। देखो सॉल्यूशन अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले जिसके सापेक्ष अपन बात करते हैं वहां पे खड़े होकर के इस कण का स्थिति सदिश बना देंगे। ये अपन ने इस प्रकार से यूं पोजीशन वेक्टर बना दिया। तो इस पोजीशन वेक्टर का नाम हो जाएगा आपके पास आर, किसका पी का, किसके सापेक्ष एक के सापेक्ष। तो ये आपके पास हो जाएगा आर पी ए सदिश हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे आर पी ए सदिश बराबर आर पी सदिश माइनस क्या हो जाएगा, तो आर पी एस सदिश बराबर आर पी सदिश माइनस आपके पास आर एस सदिश बन जाएगा। तो यहां पर आपके पास है जो P है, इस P का स्थिति सदिश क्या बन जाएगा बताओ 4,2। तो इसको अपन बोल सकते हैं 4i केफ प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है 2j केफ माइनस, अगर अपन a की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास है 0i केफ और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है 3j केफ। तो इसको अपन बोल देंगे 3j केफ हो गया।
तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा दोनों से 4i और प्लस कितना हो जाएगा 2j माइनस का 3j। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, माइनस का ये j बन गया। ठीक है ना, ये चीज़। और इसी प्रकार से अपन बात करते हैं p की बात करते हैं, तो p बराबर कितना होता है m इंटू वी। तो m तो कितना देगा आपके पास में 2 kg और v कितना देगा आपके पास में, तो 10√2। तो 10 इंटू 2 कितना देगा आपके पास में 20। तो p कितना देगा आपके पास में 20√2 देगा। और यदि इसके अपन कंपोनेंट्स बनाएंगे तो इसके मोमेंटम का यानी p का एक तो कंपोनेंट बन जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, ये तो x का कंपोनेंट हो गया, और एक कंपोनेंट बन जाएगा इधर की तरफ, y कंपोनेंट हो गया। तो ये भी कितना देगा आपके पास में 20 और ये भी कितना देगा आपके पास में 20 देगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अपने पास p वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 20i और प्लस क्या देगा आपके पास में 20j हो जाएगा। ओके, और इसके बाद में यदि आपको निकालना है एल वेक्टर निकालना है, तो एल वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास आर वेक्टर क्रॉस क्या होता है पी वेक्टर होता है। ठीक है, तो करते हैं अपन आर वेक्टर का पी वेक्टर के साथ में। तो आर वेक्टर ये रहा, पी वेक्टर ये रहा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास आई जे के। अब आर वेक्टर में क्या देगा 4i माइनस जे, तो 4 माइनस 1 0। ठीक है ना, और इसके बाद में पी वेक्टर का कितना देगा आपके पास में 20, ये आपके पास में 20 0। अब अपन बात करते हैं आई केप की। तो आई केप के अंदर ध्यान से देखना, देखो दिस 1 इंटू दिस 0, दिस 1 इंटू 0 0 हो गया, जे केप में भी 0 देगा। बात करते हैं अपन के केप की बात करते हैं, ये आपके पास में के केप हो गया। तो के केप के अंदर 20 इंटू 4 कितना देगा आपके पास 80। इसके बाद है माइनस का 20 इंटू माइनस 1 कितना देगा आपके पास है माइनस का 20। 80 और 20 कितना देगा आपके पास है 100। तो इसको अपन बोलेंगे 100 के केप। ये आपके पास आंसर हो गया अभी। ठीक है ना, तो बात तो समझ में आई गई होगी भाई। आर वेक्टर आपको निकालना है, पी वेक्टर आपको निकालना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से समझा रखा है। एक एक बात अगर मेरी आप ध्यान से सुनोगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। हर एक चीज आपको बता रखी भी, डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको समझा रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है ना, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है ध्यान से। क्वेश्चन ये ध्यान से देखना, देखो कि आपके पास में कोई पार्टिकल है m बराबर 2 kg और इस पार्टिकल की जो चाल है v बराबर कितना देगी आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड। और कौन सी लाइन पर इसका जो पथ है, पथ का समीकरण आपको दे रखा है y बराबर 3x। ठीक है ना, और ये आपके पास हो जाएगा 4y बराबर 3x प्लस 10। इस पथ पर यह गति कर रहा है अभी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो अपन लिख देते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग। तो मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात करता हूं, ध्यान से देखना। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो सरल रेखा है इसकी अपन इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है ना, सॉरी इसकी इक्वेशन तो अपने को दे रखी है, इसका डायग्राम अपन बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर x बराबर 0 पुट करते हैं। तो x बराबर 0 पुट किया तो y बराबर क्या देगा आपके पास में, x बराबर 0 पुट करते हैं, 4y बराबर कितना देगा आपके पास है 10। तो y बराबर कितना देगा आपके पास है 10/4 यानी 5/2। 5/2 मतलब कितना देगा आपके पास है 2.5 हो जाएगा। और यदि अपन इसके अंदर क्या करते हैं, y बराबर 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से आपके पास y बराबर 0 पुट कर दो। तो y बराबर 0 पुट करते ही यहाँ से आपके पास में 3x बराबर कितना देगा माइनस का 10। तो x बराबर कितना देगा आपके पास में माइनस का 10/3, ये मीटर हो गया अभी। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई भी। तो y है वो तो पॉजिटिव और x आपके पास में क्या देगा नेगेटिव देगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है अभी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इक्वेशन बना देंगे। तो x कितना देगा आपके पास ये, और y आपके पास हो देगा ये।
और ये आपके पास सरल रेखा मैंने बना दी है, तो इसको अपन बोलेंगे y, और ये आपके पास माइनस का x हो गया। और पार्टिकल मान के चलेगा इस प्रकार से इस पथ पर गति कर रहा है, इधर की तरफ यूं गति कर रहा है। ये पार्टिकल है, पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा 2 kg, और यहां पर इसका v बराबर कितना देगा आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात होगी भी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितना देगा x बराबर 10/3, और यहां पर आपके पास y बराबर कितना देगा आपके पास 2.5, यानी इसको अपन बोलेंगे 5/2, ये 5/2 हो गया। और इसके बाद में मान के चलेगा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपके पास में क्या देगा अभी थीटा, इसको अपन बोलेंगे थीटा। तो चलो आपके पास लंब भी है, आधार भी है, यहां से अपन टेन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बताओ क्या बन जाएगा आपके पास में टेन थीटा बराबर लंब कितना देगा आपके पास में 5/2, और आधार कितना देगा आपके पास में 10/3, 10/3, तो 5/10 2 आ जाएगा तो 3/4, 3/4 हो गया। यहाँ से आपके पास थीटा बराबर कितना देगा अभी 37 यानी 37 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 37 हो गया। अब आपको पता है कि पार्टिकल है वो इस लाइन के अंदर इस गति कर रहा है, यूं गति कर रहा है, और पार्टिकल का जो वेग है या पार्टिकल की गति की दिशा है या इसका जो संवेग है, इसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। तो लंबवत दूरी मतलब इस लाइन पे, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ये मैंने इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे आर परपेंडिकुलर बोल देंगे, ठीक है भाई। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो अब आपके पास ये जो ट्राइंगल बन चुका है, इस ट्राइंगल के लिए अपन बात कर देंगे थीटा बराबर कितना देगा 37, ये थीटा हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब आपको चाहिए, कर्ण आपके पास में है, तो लंब और कर्ण के बीच में संबंध अपन किससे बताते हैं साइन थीटा से, तो अपन लिख देते हैं साइन 37। तो यहां से आपके पास है साइन 37 बराबर, साइन 37 बराबर कितना होता है 3/5, 3/5, और लंब कितना देगा आपके पास आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और बात करते हैं अपन किसकी भी कर्ण की, तो यहां से कर्ण कितना देगा आपके पास है 10/3, तो कर्ण को अपन लिख देंगे 10/3, 10/3। अब यहां पर अपन क्या करते हैं अभी 3 से अपन 3 को काट देंगे, 5 से अपन 10 को काट देंगे 2 बार, तो आर परपेंडिकुलर बराबर कितना देगा आपके पास है 2 मीटर हो गया अभी। और इसके बाद यदि आपको चाहिए एल चाहिए, तो एल बराबर कितना होता है आपके पास में P इंटू आर परपेंडिकुलर, तो P बराबर कितना देगा mv, तो m कितना देगा 2, v कितना देगा आपके पास है 10, और आर परपेंडिकुलर कितना देगा आपके पास है 2, तो 2 2 4, 4 इंटू 10 कितना देगा आपके पास है 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर आपको m देर का, v देर का, यहाँ से अपन p निकाल देंगे, और पथ की समीकरण आपको दे रखी है। तो इस पथ की समीकरण से अपन जो आर परपेंडिकुलर है वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका तरीका मैंने आपको बाकायदा डायग्राम बना के समझाया है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है भी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए बच्चों, इसके बाद में देखिएगा 2 क्वेश्चन है अपने पास में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कोणीय संवेग ज्ञात करना है। ध्यान से, ये अपने पास में चकती है, साफ लिख रखा है, 2 kg इसका द्रव्यमान और 1 मीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है ना। चकती की अपन त्रिज्या लिखते हैं, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ r बराबर 1 मीटर। r बराबर कितना देगा आपके पास है 1 मीटर, ये इसकी त्रिज्या होगी। ये तो ऑब्वियसली m है ही। यहाँ पर अपने पास कोई भी अक्ष तिरगिर इसके सापेक्ष n बराबर 1200 आरपीएम से ये घूम रही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसका कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं अपन सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो कोणीय संवेग L बराबर क्या था आपके पास I इंटू ओमेगा, ठीक है ना। अब I की बात करते हैं। देखो चकती का इस वाली अक्ष के सापेक्ष कोणीय, इस वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होता है mr²/2, और इस वाली अक्ष के सापेक्ष कितना होता है बताओ 3/2 mr² होता है। कितना होता है 3/2 mr²। आपको याद होगा भी, जड़त्वाघूर्ण मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। तो इसको अपन बोलेंगे 3/2 इंटू कितना देगा आपके पास mr² इंटू क्या देगा आपके पास ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो 3/2 इसके बाद m कितना देगा आपके पास है 2,
आर कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 ओमेगा। अब यहाँ पर आपको आवर्ती दे रखी 1200 आरपीएम, ये आरपीएम है, तो सबसे पहले 60 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आरपीएस में आ जाएगा। भाई 1200 चक्कर 1 मिनट में काट रहे तो 1 सेकंड में कितने चक्कर काटेगी? 1200 को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 60 से। तो 1200 ये तो आरपीएम है, इसको 60 से डिवाइड कर दो तो आपके पास में क्या हो जाएगा? अभी आरपीएस हो जाएगा, और आरपीएस को अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं भाई, ठीक है। इसके बाद दुकान से 2 से अपन 2 को काट देंगे, इसके बाद में 3 आ गया, इसके बाद 60, तो 0 से 0 120/6, ठीक है ना। तो ये कितना देगा? 20, ठीक है ना। और 20 × 2 कितना देगा आपके पास में? 40 पाई, और 40 पाई इंटू कितना देगा? 3, ये आपके पास में कितना देगा? 120 पाई, और मात्रक इसका क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात होगी भी, ठीक है ना। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 1200/60, 20 × 2 कितना हो जाएगा? 40 पाई, इंटू कितना हो जाएगा? 3, 120 पाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड ही आएगा यार, सेकंड स्क्वायर कहाँ से आ गया? ठीक, ये तो आपके पास एल आ गया। अब इसकी डायरेक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो अपन जानते हैं एल बराबर क्या होता है? आई इंटू ओमेगा होता है। तो एल वेक्टर बराबर क्या होता है? आई इंटू ओमेगा वेक्टर होता है। तो एल सदिश की डायरेक्शन ओमेगा सदिश के अनुदिश होती है, तो ओमेगा सदिश की डायरेक्शन मैं निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ ध्यान से? यहाँ पे इस प्रकार से ये यूँ घूम रही है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे दाहिने हाथ की अंगुलियों को घूमने की दिशा में रखता हूँ, तो अंगूठा मेरे को ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से इस चीज़ को मैं समझा चुका हूँ आपको। तो ओमेगा सदिश किधर की तरफ आ जाएगा? बाहर की तरफ, और यदि ओमेगा आपका बाहर की तरफ आएगा तो इस स्थिति में एल सदिश भी बाहर की तरफ आ जाएगा। तो डायरेक्शन इसकी हो जाएगी आपकी बाहर की ओर, यानी कागज के तल के लंबवत है बाहर की ओर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले इसको पढ़े अच्छे से। चकती है, इसका द्रव्यमान कितना है? एम, त्रिज्या कितनी इसकी? आर है। अपनी अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। अब अपनी अक्ष अगर बोल दिया तो चकती के पास में तो बहुत सारी अक्ष हो सकती है। अगर कुछ नहीं बोल रखा तो अपन इसकी ज्यामितीय अक्ष मान करके चलेंगे, द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष, उसके सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। यदि धीरे से इसकी परिधि पर एम द्रव्यमान के 4 कण रख दिए जाएं, स्मॉल एम द्रव्यमान के 4 कण रख दिए जाएं, तो अंतिम कोणीय वेग आपको बताना है। अभी अब बात सुनना भी, आपको बोला जा रहा है धीरे से आपने रख दिए, इसका मतलब आपने बाहर से किसी प्रकार का बलागुण इस पर आरोपित नहीं किया। एक तो पार्टिकल्स रखने से पहले की स्थिति, एक पार्टिकल रखने के बाद की स्थिति है। यानी पहले से बाद की स्थिति में जाने के लिए आपने बाहर से कोई बलागुण नहीं लगाया, आपने कोई टॉर्क है वो इस पे अप्लाई नहीं किया अभी। और टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो पहले की स्थिति तो ये हो जाएगी, ये चकती है, ये अपने इस वाली अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है ये चकती। और इसके बाद में ये वही चकती है। ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है भाई। ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम, ये भी स्मॉल एम, और ये आपके पास गुणनक्षर इसका कोणीय वेग मान के चलेगा कितना हो गया? ओमेगा डैश हो गया। चकती का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास? कैपिटल एम, त्रिज्या इसकी कैपिटल आर है, द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम, त्रिज्या आपके पास कैपिटल आर है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए आपने किसी प्रकार का बलागुण आरोपित नहीं किया है, और बलागुण आरोपित नहीं किया इसका मतलब इसका कोणीय संवेग आपको संरक्षित करना है। तो अपन कर सकते हैं कि एल इनिशियल यानी L1 बराबर क्या देगा आपके पास? L2, ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हो गया। तो L1 बराबर L2, तो यानी आपके पास में I1 ओमेगा 1 बराबर क्या देगा आपके पास? I2 ओमेगा 2। अब इसका I1 पहले का जड़त्व गुण कितना हो जाएगा बताओ? चकती का mr²/2, तो mr²/2 इंटू ओमेगा 1 कितना देगा आपके पास? ओमेगा बराबर। अब इसके बाद इसका जड़त्व गुण मैंने आपको बता रखा है, चकती का जड़त्व गुण कितना हो जाएगा? mr²/2, कैपिटल M r²/2 और प्लस पार्टिकल है वो अक्ष से कितनी दूरी पर है? कैपिटल आर दूरी पर।
तो एक पार्टिकल का कितना हो जाएगा आपके पास बताओ, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पार्टिकल्स का कितना हो जाएगा आपके पास, 4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 एम इंटू आर स्क्वायर, और इसके बाद इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ओमेगा डे से। तो यहाँ से इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ये तो हो ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये आपके पास है कैपिटल एम, और प्लस कितना देगा आपके पास है 8m, ठीक है ना, और आर स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा डेस, आर स्क्वायर बाई 2 से आर स्क्वायर बाई 2 को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा डेस की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा डेस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, कैपिटल एम ओमेगा अपॉन, ये आपके पास है कैपिटल एम प्लस कितना देगा आपके पास 8 इंटू स्मॉल एम, ये आपके पास है ओमेगा डेस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका अंतिम कोणीय वेग आपको प्राप्त हो चुका है अभी। तो इसके अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर आपको ध्यान रखना है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाना है अभी, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, बोर्ड पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं और उसके बाद में आज का जो लेक्चर है वो अपन फिनिश करते हैं। तो आज के लेक्चर का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है भाई, इसको अपन अच्छे से एकदम बिल्कुल एंटरटेन करेंगे, अच्छे से इसको अपन समझेंगे। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है, एक वर्ताकार प्लेटफॉर्म है चक्तिनुमा, जिसका द्रव्यमान कितना है 60 kg, इसकी त्रिज्या कितनी है भी 4 मीटर की परिधि पर खड़ा है। ओके, यदि लड़का प्लेटफॉर्म के सापेक्ष परिधि के अनुदिश 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करने लग जाए तो प्लेटफॉर्म का कोणीय वेग आपको ज्ञात करना है तथा लड़के को वर्तीय पथ पूर्ण करने में कितना समय लगेगा वो समय भी आपको ज्ञात करना है अभी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन, सुनो भी। सबसे पहले अपन ऐसे समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, वर्ताकार प्लेटफॉर्म है, इसको यहां से अपन ने पाइवोट कर रखा है और यहां पे मान के इसलिए का लड़का खड़ा है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का द्रव्यमान और इसकी त्रिज्या दे रखी है, लड़के का द्रव्यमान आपको दे रखा है, ये यहां पर खड़ा है। तो लड़के का यहां पर जो वेग है वो कितना देगा 0, तो लड़के का कोणीय संवेग भी 0। प्लेटफॉर्म का ओमेगा कितना देगा 0, तो प्लेटफॉर्म का कोणीय संवेग भी कितना देगा 0। तो यहाँ पे प्रारंभिक कोणीय संवेग है वो कितना भी 0 है, तो ऑब्वियसली अंतिम कोणीय संवेग है वो भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लड़के और प्लेटफॉर्म से जो सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है, उस पर किसी प्रकार का बाह्य बलागुण यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब दुदान से अगली स्थिति में मैं ऐसे बना देता हूँ कि ये तो वही आपके पास प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म हो गया। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये अक्ष होगी, ये लड़का है यहाँ पे। अब मान के चलिएगा लड़का है वो प्लेटफॉर्म के सापेक्ष किस वेग से गति कर रहा है भाई, इधर की तरफ इस प्रकार से v वेग से गति कर रहा है। अगर लड़का स्पर्शिका के अनुदिश यानी परिधि के अनुदिश v वेग से गति करेगा तो लड़का अपने पैरों से प्लेटफॉर्म को पीछे की तरफ धकेलेगा, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कोणीय संवेग को संरक्षित रखने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस प्रकार से पीछे की तरफ घूमने लग जाएगा, किससे, ओमेगा से। तो लड़का तो आगे की तरफ v से जा रहा है, अब इसका कोणीय वेग कितना भी ओमेगा। तो ध्यान से देखना, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसको पीछे वापस पीछे की तरफ ले आएगा, किससे, ओमेगा आर से। तो यहाँ पे जो लड़के का जो परिणामी वेग है वो कितना हो जाएगा आपके पास v माइनस ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म के सापेक्ष लड़का वो किससे जा रहा है v से, और प्लेटफॉर्म अपनी घूर्णन गति के कारण वापस पीछे की तरफ ला रहा है, किससे, ओमेगा आर से। तो लड़के का धरातल के सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा v माइनस ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं अभी, यहाँ पे प्रारंभिक संवेग है वो कितना देगा आपके पास है 0, तो अंतिम संवेग है वो भी कितना देगा आपके पास है 0। तो अंतिम संवेग 0 कैसे हो सकता है, लड़के का कोणीय संवेग और प्लेटफॉर्म का कोणीय संवेग आपको बराबर करना है। तो लड़के का द्रव्यमान कितना देगा बताओ, लड़के का द्रव्यमान हो जाएगा 40, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हैं अपन कि L ऑफ बॉय बराबर L ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लड़के का कितना हो जाएगा, लड़के का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताओ, लड़के का द्रव्यमान हो जाएगा 40,
द्रव्यमान। लड़के का वेग कितना देगा आपके पास है v माइनस ओमेगा आर। तो यहाँ पे आपको जो v है वो v तो कितना देर का अभी किस से चलने लग जाता है लड़का 5 से, माइनस ओमेगा आर, ओमेगा अपने को मालूम नहीं है। आर की बात करते हैं, आर कितना देगा आपके पास है 4, तो 5 माइनस क्या देगा आपके पास है 4 ओमेगा बराबर एम ओमेगा सॉरी एम वी इंटू आर। आर कितना देगा आपके पास बताओ 4, तो ये अपन ने कर दिया एम वी आर। और प्लेटफॉर्म का कोणीय समय कितना होता है आई ओमेगा होता है, कितना होता है आई ओमेगा। तो प्लेटफॉर्म का आई, प्लेटफॉर्म के साथ शक्तिनुमा, तो आई कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम कितना देगा आपके पास है 60, आर कितना देगा आपके पास है 4, 4 का स्क्वायर बटे 2 इंटू क्या देगा आपके पास ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है, इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 40 इंटू कितना देगा आपके पास है 5 माइनस 4 ओमेगा इंटू कितना देगा आपके पास है 4 बराबर 4 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 16, और 16 बटे 2 कितना देगा 8, और 8 इंटू 6 कितना देगा 48, ठीक है ना। तो 480 इंटू ओमेगा हो गया, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो, सही है ना, 30 480 हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में अपन इस 40 से अपन इसको काट देते हैं, तो 40 इंटू 4, 40 इंटू 4 कितना देगा आपके पास 160, और 160 को अपन इससे काट सकते हैं कितनी बार 3 बार। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 माइनस का 4 ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास है 3 ओमेगा। माइनस का 4 ओमेगा इधर की तरफ जाकर के प्लस का बन जाएगा, तो 7 ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास है 5। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास है 5/7 रेडियन पर सेकेंड। ये तो आपके पास ओमेगा आ गया अभी, ठीक है ना। अब अपन एक काम करते हैं, इस लड़की का प्लेटफॉर्म के सापेक्ष तो वेग कितना भी v है, बट धरातल के सापेक्ष वेग कितना देगा v माइनस ओमेगा आर हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं लड़के का, या वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर कितना देगा आपके पास है v माइनस ओमेगा आर। तो v कितना देगा आपके पास है 5 माइनस ओमेगा कितना देगा आपके पास है 5/7 इंटू आर। आर कितना देगा आपके पास बताओ 4। तो सोल्व करते हैं, 7 इंटू 5 कितना देगा आपके पास है 35, माइनस 5 इंटू 4 कितना देगा आपके पास है 20 बट्टे कितना देगा आपके पास है 7। तो 35 माइनस 20 कितना देगा 15, तो ये आपके पास देगा 15/7 मीटर पर सेकेंड। अब लड़के को अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, अपन जानते हैं समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितने देगी आपके पास है 2 पाई आर। तो आर कितना देगा आपको 4/v, v कितना देगा आपके पास है 15 ये आपके पास है 7, और पाई कितना देगा आपके पास है 22/7 हो देगा। तो इसको अपन बोल देंगे कितना, जो 2 इंटू पाई कितना देगा 22/7, 4 इंटू 7 बटे ये आपके पास है 15, और 22/7 था, 7 से अपन 7 को काट देंगे। इसके बाद में 22 इंटू 2, 22 इंटू 4 कितना देगा आपके पास 88, और 88 इंटू 2 कितना देगा आपके पास में, तो 172। तो 172 बटे ये आपके पास है 15, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा सेकेंड में, ठीक है ना। 22 इंटू 4 कितना देगा 88, 88 इंटू 176 आ रहा है यार, 176 आ रहा है ना, ठीक है बिल्कुल एकदम। तो 176 अपन 15 सेकेंड ये आपके पास में टाइम आ जाएगा। तो आज का लेक्चर अपन बच्चों यहीं पे फिनिश करते हैं, और मिलते हैं अगले लेक्चर पर। और अगले लेक्चर पर अपन कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे, और इसके साथ में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा है वो भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। और इसके बाद में इस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में अगर टाइम बचा तो अपन रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देंगे, लौटनी गति स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज फिर अगले लेक्चर पर अपन रोलिंग मोशन स्टार्ट करेंगे भी। तो एक लेक्चर के अंदर आपका रोलिंग मोशन है वो फिनिश हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो आपका जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल के अंदर जड़त्व आघूर्ण से संबंधित क्वेश्चन अलग ही आपको मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन आप सोल्व करना स्टार्ट कर दो। इसके बाद में बलागुण से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको अलग ही दिख जाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, वो आप सोल्व करना स्टार्ट कर दो। और कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण से आधारित जो क्वेश्चन है
वो भी आपको अलग ही मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी आप छांट करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और फिर उसके बाद में जब मॉड्यूल डिस्कस करेंगे तो उससे पहले दिन मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस है वो मैं बोर्ड पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड पे सॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मोस्टली जो आपकी कॉमन डाउट्स है वो मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपकी रह जाती है तो इंस्टीट्यूट के अंदर ट्यूशन भेजो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट करें